स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एक वीडियो ऑलरेडी इस बुक पे आ चुका है जिसमें एसपीडी पब्लिकेशन का बिहार करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं और ये टीआरई 4.0 और बीपीएससी के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं या बिहार से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आ रहा है जिसमें बिहार स्पेशल आता है या तो करंट अफेयर्स या तो स्टैटिक, उस सब में मदद करेगा। तो क्या इस बुक को हम लाइन बाय लाइन चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करें? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंस किसका है कि कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले एक वीडियो में मैंने बिहार एक नज़र, बिहार में प्रथम और बिहार ये दो टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो ये दोनों पार्ट काफ़ी ज़्यादा करेंट अफेयर से रिलेटेड है और बिहार विधानसभा चुनाव वाला ये तो बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम अभी इस वीडियो में सबसे पहले करते जनगणना कर लेंगे। उसके साथ निश्चय पहले 2 फिर 1 और उसके बाद फिर ये डिस्कस करेंगे। इसमें जो मिनिस्टर वाला पार्ट है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जितना बाकी जो ऑफिसर्स होते हैं उस पर कौन अभी अपॉइंट किए गए, किनको अपॉइंट किया गया है, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो एक वीडियो में ये ऑलरेडी हो चुका है, ये दोनों बस एक बारी हम गो थ्रू कर लेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस वीडियो में बिहार का ये कौन कहाँ और क्या डिस्कस करेंगे ना, उसी वीडियो में दोनों चुनाव को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। बट इस वीडियो में आएगा बिहार की जनगणना और एक और अगला वीडियो आएगा जिसमें 7 निशान। इसी तरह हम एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बट इम्पॉर्टेंस के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वो सबसे ज़्यादा, जैसे बिहार के जनगणना के बाद 7 निश्चय और एक वीडियो में आएगा ये दोनों आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार बजट, या अलग अलग वीडियो में आ सकता है। तो ऐसे करके हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक चीज़ अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैप के मदद से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से। सबसे पहले देखो, आप अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या बात करते हैं, कुल जनसंख्या की बात करते हैं, कुल जनसंख्या की बात करते हैं। तो बिहार में जो टोटल जनसंख्या है वो क्या है, सीधा अगर आपको याद करना है, लमसम में याद करना है तो 10.41 करोड़। ये जनगणना 2011 के हिसाब से है, क्योंकि 2021 वाले का रिपोर्ट ही नहीं अभी आया है। क्लियर? लेकिन अगर एक्यूरेट आपको याद करना है, आया नहीं है किसी एग्जाम में 10, 40, 99, 452, जिसमें से 52.14% क्या है, मेल है और 47.86% फीमेल है। अगर टोटल जनसंख्या की बात करें तो बिहार रैंकिंग में 3rd पे आता है। पहला आता है यूपी, सेकेंड आता है महाराष्ट्र, 3rd आएगा बिहार। किस में, पॉपुलेशन के हिसाब से। और टोटल अगर मान लो देश की जनसंख्या 100 है तो उसमें से 8.60 जनसंख्या किसका होगा, बिहार का। तो टोटल जनसंख्या का बिहार कितना परसेंट है, 8.60% है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला बात करें तो हमारे यहाँ मेगा सिटी कौन है, पटना। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे रहेंगे और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे रहेगी, शेखपुरा में। हम लोगों को लगेगा कि यार ये शिवहर होगा, बट जनसंख्या में शिवहर नहीं है। अगर एरिया की बात करें तो इसमें पश्चिम चंपारण पहला और उसके जस्ट एक के बाद 2 जो बगल में आएगा वो आएगा शिवहर। तो अगर ये बात करें एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पश्चिम चंपारण टॉप, बॉटम शिवहर। अगर जनसंख्या की बात करें तो फर्स्ट आएगा पटना, लास्ट आएगा शेखपुरा। याद कर लिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देख सकते हो कुछ, क्योंकि कई बार एग्जाम में, जैसे पिछले बार भी एग्जाम में 3 डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछ रहा था कि रैंकिंग में हिसाब से, जैसे अर्बनाइजेशन वाला टॉपिक में पूछा था। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है पटना, फिर पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर। 3 याद किया काफ़ी है, मधुबनी और गया। यानी पटना के बाद सीधा पूर्वी चंपारण है। अगर हमको नहीं पता होगा ना और थोड़ा बहुत नॉलेज होगा हमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह का, तो हमको लगेगा पटना के बाद तो मुजफ्फरपुर हो सकता है। बट मुजफ्फरपुर आसपास है, लेकिन मुजफ्फरपुर से ज़्यादा पूर्वी चंपारण है, जिसका पूर्वी चंपारण का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, मोतिहारी में। पश्चिम चंपारण का कहाँ मिलेगा, बेतिया में। ठीक है। और कम जगह की बात करें तो शेखपुरा से जस्ट थोड़ा ज़्यादा शिवहर है, फिर अरवल है। क्लियर? फिर लखीसराय, फिर जहानाबाद। अरवल सबसे लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और अरवल किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है, जहानाबाद से अलग हुआ है। और अभी भी जो लोकसभा सीट है ना, वो अरवल के पास अपना लोकसभा सीट नहीं है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, जहानाबाद के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर? इतना कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो
ग्रामीण जनसंख्या ये एरिया की बात नहीं करता है, ग्रामीण जनसंख्या टोटल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 88.71%। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? टोटल जनसंख्या के 88.71% है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपको मिलेगा? पूर्वी चंपारण में। देखो टोटल जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रही थी? पटना में, बट ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है? पूर्वी चंपारण में। अगर टोटल जनसंख्या में पूर्वी चंपारण किस रैंकिंग पे आता है? सेकंड पे, बट गांव के जनसंख्या में किस नंबर पे आता है? पहला नंबर पे आता है। और टोटल जनसंख्या में सबसे नीचे कौन आता है? शेखपुरा। गांव के जनसंख्या में भी सबसे नीचे कौन आएगा? शेखपुरा। क्लियर? तो हाँ, ये देखो गांव के जनसंख्या के हिसाब में यहाँ ग्रामीण जनसंख्या लिखना चाहिए था, क्योंकि ग्रामीण वाला ही बात चल रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रामीण का है पूर्वी चंपारण, और सबसे कम ग्रामीण का है शेखपुरा, और सेकंड नंबर पे ग्रामीण मुजफ्फरपुर। याद रख लिए, यहाँ पे सेम रैंकिंग, यहाँ पे तो बिल्कुल सेम रैंकिंग, तो ये ध्यान मत रखना, क्योंकि वहाँ याद कर लिए, बट यहाँ थोड़ा सा यहाँ से बस देखो ये इसमें क्या हुआ, टोटल जनसंख्या में और ग्रामीण में क्या होगा, यहाँ से बस पटना हट जाएगा और ये नीचे से ऊपर उठ जाएगा, बस। क्लियर ना? शहरी जनसंख्या टोटल जनसंख्या की कितना है? 11.29%। और शहर ग्रामीण है 88.7, 88.71, और 11.29 क्या है? शहरी। सबसे ज़्यादा शहरी क्या है? पटना में। सबसे कम शिवहर में। यहाँ पे शेखपुरा नहीं है। क्लियर ना? सबसे कम शहरी जनसंख्या कहाँ पे आपको मिलेगा? शिवहर में। सिर्फ 28,116 लोग शहर में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली पटना। अब याद एक बारी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना? एक बारी रिवाइज कर लेते हैं साहब। टोटल जनसंख्या में सबसे पहले कौन आया था? टोटल जनसंख्या में सबसे पहले आया था पटना, उसके बाद सेकेंड नंबर पे पूर्वी चंपारण, थर्ड मुजफ्फरपुर। याद हो गया, इतना काफ़ी है। अगर गांव की जनसंख्या की बात करें तो पटना बस हट जाएगा। पहला आ जाएगा पूर्वी चंपारण, सेकेंड आ जाएगा मुजफ्फरपुर, थर्ड आ जाएगा मधुबनी। ठीक है। अगर बात करें शहर की जनसंख्या का, शहर की जनसंख्या में टॉप आ जाएगा मुजफ्फरपुर और सबसे नीचे आ जाएगा शिवहर। शहर के जनसंख्या, गांव के जनसंख्या में सबसे नीचे कौन है? शेखपुरा। टोटल जनसंख्या में सबसे नीचे कौन है? शेखपुरा, शिवहर और अरवल, ये लाइन से है। शहरी जनसंख्या में टॉप पे है पटना, ये याद रखिएगा प्लीज। शहरी जनसंख्या की बात करते हैं, शहर में जनसंख्या सबसे ज़्यादा पटना में, फिर भागलपुर में, फिर गया में। गांव की जनसंख्या शहरी में कम, शिवहर, फिर अरवल, फिर कैमूर। शिवहर यहाँ पे आपको मिलेगा, अरवल यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके बाद कैमूर यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद खगड़िया यहाँ पे। 10 की वृद्धि की बात करें तो 2001 से 11 के बीच, मतलब मान लो 2001 में अगर बिहार में जनसंख्या रही होगी 100, तो 11 में कितनी हो गई? 25.42% बढ़ गई, यानी 125.42 हो गई होगी, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ज़्यादा है। राष्ट्रीय औसत कितना है? राष्ट्रीय औसत है 17.7, 17.7, इससे लगभग 7.7 ज़्यादा है। ठीक है। और बिहार की देखो, एक बारी यहाँ पे जो जनसंख्या होती, जिसको बोलते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जनसंख्या रुक गई थी, कम गई थी, क्योंकि बहुत सारी बीमारी आई थी 1911 से 21 के बीच। यहाँ पे बिहार की जनसंख्या एक बार मात्र निगेटिव हुई थी, -0.97%। ठीक है। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या टोटल तो बिहार में ऑन एन एवरेज कितना है? 25.42%, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? मधेपुरा में, और सबसे कम क्यों होगा? गोपालगंज में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? मधेपुरा में, और सबसे कम कहाँ पे है? गोपालगंज में। अब मैं इसके वो बताता हूँ, एक और चीज़ को मैं लिंक करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा गोपालगंज, और उसके अलावे मधेपुरा यहाँ दिख जाएगा, सुपौल के नीचे है। अब देखो, अब एक चीज़ देख सकते हो, जनसंख्या ग्रोथ गोपालगंज में सबसे कम है। इससे आपको ये चीज़ पता चलेगा कि गोपालगंज थोड़ा सा ऐसे है जो ह्यूमन डेवलपमेंट वगैरह की बात करते हैं,
तो यहाँ पे एक्चुअली सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ वुमेन पर मेल ये भी ज़्यादा है। किसमें? गोपालगंज में। गोपालगंज उसमें टॉप आता है। तो दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ पे? मधेपुरा में है, और सबसे कम कहाँ है? गोपालगंज में। तो यहाँ पे देख सकते हो सबसे ज़्यादा है मधेपुरा सबसे ज़्यादा, उसके बाद है किशनगंज, अररिया और खगड़िया। मधेपुरा, किशनगंज, अररिया याद रख लिए 3, और कम में है गोपालगंज, फिर अरवल, फिर दरभंगा। गोपालगंज फिर अरवल है नीचे, और उसका दरभंगा आपको ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में टोटल कितना है? 1106, और देश में कितना है? 382। मतलब इसका सिंपल मतलब है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, 1 किलोमीटर लंबाई, 1 किलोमीटर चौड़ाई में कितने लोग रह रहे हैं? 1106। ये स्टेट की बात कर रहे हैं, राज्य की। राज्य में बिहार टॉप पे आता है, यूनियन टेरिटरी की बात नहीं करते हैं। बिहार में कौन सा जिला टॉप पे आता है? शिवहर टॉप पे आता है। और सबसे नीचे कौन आता है? यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आएगा कैमूर, जो यहाँ पे है। जंगल ज़्यादा है उस यहाँ पे। क्लियर? सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? शिवहर में। और सबसे कहाँ पे है? कम कहाँ पे है? कैमूर, क्योंकि जंगल एरिया वाला ज़्यादा है। शिवहर सबसे ज़्यादा है, फिर पटना सेकेंड नंबर पे, फिर दरभंगा, फिर वैशाली। तो 3 याद रखिए, शिवहर, पटना, दरभंगा। कम में कैमूर, जो भभुआ बोलते हैं, जमुई और बांका। अब लिंगानुपात की बता दे। लिंगानुपात का मतलब है कितने, देखो 1000 मेल में कितने फीमेल है। तो 2011 के हिसाब से भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। बिहार का कितना है? 918। क्या मैंने बोला? भारत से कम है बिहार का। भारत का है 943, मतलब 1000 लड़कों में कितनी लड़कियां हैं? 943। और बिहार में और कम है, 918 है। कितना कम है? 25 कम है। सबसे ज़्यादा वैसे कहाँ पे आपको मिलेगा? गोपालगंज में। और सबसे नीचे आपको कहाँ मिलेगा? मुंगेर में मिलेगा। मुंगेर का सबसे कम है 876। तो गोपालगंज देख रहे हो, या बगल में गोपालगंज, सीवान, सारण, इन तीनों का ज़्यादा अच्छा है। बट मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया इनका कम है। तो देख रहे हो एक ही जगह जो जहाँ कम है वो एक ही एरिया में ही है। मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया एक कम है, गोपाल, सिवान, सारण ये ज़्यादा है। ठीक है। साक्षरता दर की बात करें, इसमें भी आपको मैं आसानी से याद करवा दूंगा। साक्षरता दर की बात करें तो टोटल है 61.80%। मेल का बोला जाए तो इसमें 10 जोड़ देना, फीमेल बोला जाए तो 10 घटा देना। तो मेल कितना होगा? लगभग 71 होगा, 71.2, और फीमेल 51 होगा, 51.5। ठीक है। और देखो, अगर सबसे ज़्यादा साक्षरता दर की बात करें तो रोहतास क्या आएगा? टॉप आएगा। इवन मेल में भी टॉप आएगा, फीमेल में भी टॉप आएगा। मैंने क्या बोला? टोटल में भी रोहतास टॉप, मेल में भी रोहतास टॉप, फीमेल में भी रोहतास टॉप। और बॉटम की बात करें तो हर जगह क्या आपको बॉटम मिलेगा? पूर्णिया बॉटम मिलेगा, पूर्णिया बॉटम मिलेगा। बट सहरसा फीमेल के मामले में थोड़ा सा नीचे है। फीमेल के मामले में कौन है? सहरसा। मतलब अगर टोटल मतलब इलिटरेट की बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको पूर्णिया मिलेगा। पुरुष में भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज की बात करें तो पूर्णिया मिलेगा। अगर फीमेल की बात करें तो आपको सहरसा मिलेगा। और टॉप तो रोहतास ही करता है। ठीक है। अगर साक्षरता दर की बात करें तो बिहार पुरुष और महिला साक्षरता दोनों में सबसे नीचे पे है। बिहार की महिला साक्षरता दर 2001 में तो और कम थी, 33.57। सर्वाधिक साक्षरता दर में टॉप कौन किया है? लिंगानुपात की बात करें तो ये पॉइंट, जैसे शिशु जनसंख्या, ये पॉइंट तो नहीं आना एग्जाम में, बट ये पॉइंट आप समझिए। लिंगानुपात की बात करें, शिशु लिंगानुपात वैसे कितना था? सीधा लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो कितना था? 918। बच्चों में 935 है। ठीक है ना। और जबकि राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात कितना है? 919। मतलब बच्चों में ज़्यादा है बिहार का, बच्चों में लड़कियां ज़्यादा है बिहार में एज कम्पेयर टू कंट्री का एवरेज। देखो यहाँ पे टोटल की बात करें, टोटल सेक्स रेशियो में पूरा इंडिया कितना है? 943। बिहार कितना था? 918। यहाँ पे बिहार 935 है,
और भारत 919। अगर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात मैंने बोला था किशनगंज और सबसे कम कहाँ का है, वैशाली। अब अनुसूचित जाति की बात करते हैं। सबसे जनसंख्या ज़्यादा अनुसूचित जाति कितना कहाँ मिलेगा, गया। अब याद रखिए 15.9% गया, जो कुल जनसंख्या का 15.9% आपको SC मिलेगा, शेड्यूल कास्ट। सबसे ज़्यादा आपको गया में, सबसे कम आपको शिवहर में। जनसंख्या का प्रतिशत बोला जाए तो सबसे ज़्यादा गया में, सबसे कम किशनगंज में। मतलब कि टोटल जनसंख्या का कितना प्रतिशत SC है, तो लगभग 31% गया में आपको शेड्यूल कास्ट मिलेंगे। शेड्यूल ट्राइब की बात किया जाए तो इसमें कितना है, यह राज्य की कुल जनसंख्या का 13 नहीं है, 1.3% है। ज़्यादा आपको पश्चिम चंपारण में मिलेगा और सबसे कम आपको कहाँ मिलेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो औरंगाबाद में कम, फिर खगड़िया में, उसके बाद समस्तीपुर में। यहाँ पे भी देख सकते हो ST आपको सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा, वेस्ट चंपारण में मिलेगा सबसे ज़्यादा, वेस्ट चंपारण में। और टोटल 13.3 लाख आपको वेस्ट चंपारण में मिलेंगे। SC तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, ठीक है। धार्मिक जनगणना की बात करें, सबसे ज़्यादा आपको हिंदू धर्म मिलेगा 82.69%, 82.69%, ठीक है। उसके अलावा आपको मुस्लिम मिलेगा 16.87%, ईसाई भी, ये सब काफ़ी कम कम आपको मिलेंगे। जैसे 0.02% मिलेगा आपको जैन। तो कुछ ऑप्शन अगर रहेगा ना कि इसमें सबसे ज़्यादा कम कौन है, जैन ऑप्शन में होगा, सिख होगा, बौद्ध होगा, ईसाई होगा, तो इसमें जैन सबसे कम है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको परसेंटेज में दोनों सेम दिखेगा, बट ये 18,000 है, ये 23,000 और यह 25,000। सर्वप्रथम जनगणना बिहार में हुआ था 1872 में और 1800, ये लॉर्ड मायो के समय में, ये रिपन के समय में। और 8.60% है टोटल जनसंख्या। और जीवन प्रत्याशा कितना है बिहार का, 68.9 वर्ष। ये तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं। लिंगानुपात भी, ये सारे राज्य जिला का याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना ही याद रख ले, बहुत ठीक काफ़ी है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो 7 निश्चय 1 और 2। थैंक यू सो मच।